हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्जीना खान। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइज़ चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग में आज मैं बताने वाली हूँ अपने बारे में। तो गाइज़ कई मेरे जो है ना पुराने फ्रेंड हैं उनको तो मेरे बारे में पता है, लेकिन कई मेरे जो अभी न्यू फ्रेंड बने हैं उनको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ और क्या करती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तो इन्हीं के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी, बहुत कुछ बताऊँगी आपको। और बने रहेगा आप मेरे ब्लॉग में और स्टार्टिंग से एंड तक मुझे सपोर्ट भी करिएगा। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। तो गाइज़ मैं इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से नहीं हूँ। कई मुझे ऐसा सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ और इंडिया में मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपने मायके के साइड में। जूम कभी बार बार इधर उधर होता रहता है। और तो गाइज़ मेरे मायके के साइड में मेरे मॉम डैड थे, उसके अलावा हम जो है ना 7 सिस्टर्स थी क्या है मतलब। और सबकी शादी हो गई है, सभी अपनी अपनी फैमिली में सेटल हैं। और मेरी शादी जो है ना मेरे घर के पास में ही हुई है। और मेरी और जो सिस्टर हैं उनकी शादी थोड़ी थोड़ी दूर हुई है। और एक जो मेरे से छोटी है ना उसकी शादी जो है ना उसकी शादी हुई है दूर, मतलब शादी हुई है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। शिमला साइड तो नहीं बोल सकती, डिस्ट्रिक्ट सोलन में उसकी शादी हुई है। अर्की नाम जो जगह है ना वहाँ पे। तो मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने आपको बताया तो था अभी पीछे जैसे ब्लॉग में। और उसके अलावा और हम जितने भी सारी सिस्टर्स हैं ना हमारे आसपास ही उनकी शादी हुई है। सबसे नज़दीक मैं ही हूँ। और एक जो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है ना वो मेरी मॉम के साथ ही रहती है, क्योंकि मेरी मॉम अकेली हैं और उनके साथ कोई नहीं है रहने वाला, क्योंकि मेरे पापा नहीं है इसीलिए। तो और उनका बिजनेस भी यहीं है, उनकी फुटवियर की शॉप है, तो वो यहीं पे ही रहते हैं साथ में। मम्मी की भी देख रेख हो जाती है। तो गाइज़ मेरे पापा 2018 में जो है ना एक्सपायर हो गए थे। उनको जो है ना हार्ट अटैक हुआ था और मेरी आंखों के सामने ही मेरे पापा जो एक्सपायर हुए थे। और अब मेरी मॉम अकेले ही है। और अब गाइज़ मैं बताती हूँ आपको अपने ससुराल के साइड में। ससुराल में मेरी सासू मॉम हैं और मेरे देवर हैं, मेरे ननद हैं और मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड के अलावा मेरे 2 बेटे हैं और जो कभी भी मेरे साथ वीडियो में नहीं आते हैं। और अब मेरे हस्बैंड जो है ना 8 महीने के बाद राजस्थान से आ रहे हैं। तो गाइज़ मेरी फैमिली छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है मेरी। और ननद की मेरी शादी हो गई है, देवर मेरे भी कवारे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। कवारे क्या है मतलब, वो शादी नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कवारे रहना चाहते हैं। अच्छा, और रही मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो क्वालिफ़िकेशन में मेरी जो है ना मैंने एमए किया हुआ है और मैंने बीएड भी किया हुआ है। जॉब मैंने की थी थोड़ा टाइम, लेकिन छोड़ दी थी मैंने जॉब। उसके बाद फिर मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी घर में। लॉकडाउन के बाद फिर वो भी मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद फिर सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, कि पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, घर में बैठ के भी क्या करना है। तब यूट्यूब देखते थे और सब लेडीज़ ये ब्लॉग देखती थी, मैं भी देखती थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ब्लॉग बनाने चाहिए। और होगी हमारे मन में ये वाली इच्छा कि मुझे भी ब्लॉग बनाने चाहिए। तो फिर सारा काम सीखा मैंने, कैसे ब्लॉग बना, सबसे पहले तो कैसे चैनल बनाते हैं और कैसे वीडियो डालते हैं, क्या क्या करते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गाइज़ इसमें जो है ना मेरा चैनल बनाया जो कुछ भी है, मेरी किसी ने कभी कोई भी हेल्प नहीं की। मैंने अपने आप ही यूट्यूब से वीडियो देख देख के कई बार मैं फंस भी जाती थी, कहीं पे भी फंस जाती थी। लेकिन फिर मैं बार लेकिन मैं हार नहीं मानती थी, मैं लगी रहती थी, कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन तो निकलेगा ही। अभी भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की ऐसे, लेकिन जितनी है उतनी काफ़ी है। ज़्यादा नॉलेज लेके भी करना भी क्या है। और उसके बाद यूट्यूब में आ गए। यूट्यूब में 2 साल मुझे हो गई है और यूट्यूब में मैंने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से। तो गाइज़ फिर यूट्यूब में आ गई। और यूट्यूब में जब मैं स्टार्टिंग में आई, तो आपको पता है जब हम स्टार्टिंग में यूट्यूब में आते हैं तो हमारे कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं और हमें किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती है ज़्यादा। और हम किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं एकदम से ही। मतलब हम सबको अपनी तरह मानते हैं कि जैसे हम हैं, दिलेर हैं, सॉफ्ट दिल हैं, ईमानदार हैं किसी के प्रति, न सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन यूट्यूब में 2 साल का एक्सपीरियंस है, अब तो समझ में आ गया है कि
यूट्यूब में कोई भी अपना नहीं है। यूट्यूब में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास में है, जो हमें समझते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग भी हैं, मतलबी लोग भी हैं, स्वार्थी भी हैं, और जिनके ऊपर हमें जो है ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और जो हमने जो स्टार्टिंग में आके कर लिया, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लिया, भरोसा कर लिया एकदम से, तो वो हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। वाईटी पे आके तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो भी न्यू बिगिनर्स के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ वाईटी में किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें आप। तो गाइज़ वाईटी में आए, ऐसा नहीं है कि वाईटी में सब ऐसे ही हैं कि स्वार्थी हैं, धोखेबाज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन वाईटी में मुझे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, और मुझे बहुत ही अच्छे सपोर्ट करने वाले मेरे भाई लोग भी मिले, सिस्टर्स भी मिली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और कई लोग ऐसे भी मिले, मतलब स्वार्थी टाइप में बहुत ज़्यादा। मैं अपने बारे में बताऊँ ना, मैं किसी के ऊपर ना जल्दी से भरोसा कर लेती हूँ, और किसी को ना अपने जैसे समझती हूँ कि जैसे मैं हूँ और भी सामने वाले भी वैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और सामने वाले बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। इतना समझ में आया है, कभी भी किसी की बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है, बस इतना तो सीख लिया हुआ है। अगर उसके बाद भी अगर हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना, तो हम फिर बेवकूफ़ हुए। लेकिन गाइस वाईटी में अब आई हूँ ना, तो अब इतने जान पहचान है, इतने फ्रेंड्स हैं कि अब मुझे, लेकिन जैसे मैं ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डरती थी, सबसे डरना, किसी से भी कुछ पता क्या हो जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, कौन क्या कर देगा, बस इस चीज़ से मैं डरती थी। लेकिन अब मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि लेकिन अब मुझे ना सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मेरे भाई लोग मेरे साथ बहुत हैं, और तब मुझे डर नहीं है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं और जो मुझे समझते हैं ना। तो गाइस बातें तो आपसे बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा खाना बनाने का टाइम हो रहा है, और मुझे जो है ना अपनी वीडियो जो है इधर ही एंड करना पड़ेगा। ज़्यादा लंबी खींच के वीडियो नहीं लेके जाऊँगी, आपसे अपने बारे में अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में आपको अपनी बातें बताऊँगी, क्योंकि बाहर अंधेरा और मेरा ध्यान बाहर ही जा रहा है, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं अपनी वीडियो भी बंद करती हूँ, अपना ब्लॉग बंद करती हूँ। आई होप आपको मेरी थोड़ी बहुत जो भी शेयरिंग है वो अच्छी लगी होंगी। अभी बहुत सी डिस्कशन आपसे करूँगी मैं, और रोज़ डेली इस तरह से बैठूँगी और आपसे अपने बारे में कुछ भी, अपने जो भी शौक़ है, जो मैं क्या चाहती थी कि जो नहीं हुआ, कहाँ कहाँ हमारी जो है ना इच्छाएँ पूरी नहीं होती है, और कहाँ सेक्रीफाइस किया, कहाँ क्या हुआ, मेरी लाइफ के साथ क्या क्या, कभी कभी कौन कौन से हादसे हुए, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और मैं चलती हूँ, अपना ब्लॉग भी बंद करती हूँ। अभी डिस्कशन तो बहुत करना था, लेकिन बाहर जब मैं देख रही हूँ तो अंधेरा होता है, खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा, और इसलिए मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ और चलती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।